नाजरीन, कैप्टन सफदर जो कि नून लीग का एक बहुत बड़ा नौसरबाज है और गरगट की तरह रंग बदलता है। कैप्टन सफदर ने बिल आखिर खामोशी तोड़ दी और जनरल बाजवा को रगीद डाला। वो बाजवा जो कि नून लीग का इस वक्त का सबसे बड़ा मोहसिन है, जिसने सड़कों पर रुलती हुई और जलील होती हुई पीडीएम को उठाकर मसनद इक़्तिदार पर बिठाया और उनको पाकिस्तान के सियाह सफ़ेद का मालिक बना डाला। वो बाजवा जिसने पीडीएम और नून लीग की खातिर पाकिस्तान का कानून तोड़ा, आइन तोड़ा, मुखालफत में उठने वाली हर आवाज़ को दबाया, एक हंसता बसता मुल्क उजाड़ के रख दिया। वो बाजवा जिसने सज़ा के फंदे से नवाज शरीफ को बाहर भेजा। वो बाजवा जिसने मरियम नवाज को औरत होने के नाते माफ़ी दिलवाई और उसे भी बाहर भिजवाया। वो बाजवा जिसने चोरों को 1100 अरब के जुर्माने माफ़ करवाए। वो बाजवा जिसने चोरों, डाकुओं और लुटेरों को NRO 2 दिया और पाकिस्तान पर ज़मीन ही तंग कर दी। नून लीग को दुनिया की मुनाफिक तरीन और बेरहम जमात कहना बेजा ना होगा, क्योंकि नून लीगी लीडरान के बारे में कहा गया है कि जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, मगर जब मुश्किल से निकल आते हैं तो गिरेबान से पकड़ते हैं। कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ ने इमरान खान के बयान पर कहा था कि जनरल बाजवा अब रिटायर्ड हो चुके हैं, अब उनको सुकून से जीने दें। लेकिन आज कैप्टन सफदर जिस ढाटाई के साथ जनरल बाजवा की मट्टी पलीद कर रहा है, इससे लगता है कि नून लीग अब बाजवा को बुरा भला कहकर आवाम से अपनी हमदर्दियां बटोरना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि मुल्क में जो तबाही हुई है वो सारी जनरल बाजवा की डॉक्ट्राइन ही थी और इसमें पीडीएम का कोई कसूर नहीं। जनरल बाजवा ने अपने 3 साला आर्मी चीफ की गद्दी को पूरे 6 साल तक खींच लिया और खूब ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके प्रॉपर्टीज़ का कारोबार किया और माल बनाया, क्योंकि इस हमाम में पीडीएम समेत बाजवा और इसके हवारी सब नंगे थे और नंगे हैं। कैप्टन सफदर का इस तरह से जनरल बाजवा को मीडिया टॉक में रगड़ा देना और कहना कि मुल्क बर्बाद हो गया है और जनरल बाजवा अपनी फैमिली के साथ दुबई में अय्याशी कर रहा है और महंगी महंगी शॉपिंग्स कर रहा है और पीला सोना भी नहीं बल्कि सफ़ेद सोने का कारोबार कर रहा है, उनको वापस लेकर आओ। अब कैप्टन सफदर से ये सवाल तो बनता है कि बाजवा के साथ मिलकर इस मुल्क को कौम की तबाही और बर्बादी में तुम लोगों ने भी भरपूर हिस्सा डाला है, लिहाजा जितना इस कौम का मुजरम जनरल बाजवा है इतना तुम लोग भी हो। अब जनरल बाजवा पर तनकीद करके तुम खुद को फरिश्ता साबित करने की कोशिश ना करो, क्योंकि तुम लोगों का असली और गलीज़ चेहरा भी किसी से ढका छुपा नहीं है। नाजरीन, जनरल बाजवा पर तनकीद की वजह से कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जनरल बाजवा नून लीग से जितने वादे करता है वो सारे पूरे ही नहीं करता और मज़ीद ये कि जनरल बाजवा के पास मरियम नवाज़ की नंगी वीडियोज़ भी हैं। इस वजह से मरियम नवाज़ के शौहर कैप्टन सफदर गैरतमंद बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि जनरल बाजवा ने ही जरदारी से डील करके उससे ये वादा किया था कि वो बिलावल को हर सूरत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाएगा। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि कैप्टन सफदर को नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की तरफ से लॉन्च किया गया है और पहला बयान जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ही दिलवाया गया है, क्योंकि नून लीग अब बुरी तरह से बंद गली में फंस चुकी है और अब वो अवाम में जाने के काबिल ही नहीं बची है। नून लीग की सियासत का धड़म तख्ता हो चुका है और अब जनरल इलेक्शन की तवक्कुआत हैं और नून लीग की मकबूलियत ज़ीरो हो चुकी है। नून लीग अपना सियासी भरम रखने के लिए अब ये प्लान कर चुकी है कि किसी तरह से अपनी मुर्दा सियासत को ज़िंदा करने के लिए कोई नया ताज़ा दम बयानिया बनाकर आवाम की मौजूदा ख़राब सियासी और माशी हालात की ज़िम्मेदारी जनरल बाजवा के कंधों पर डाल दी जाए। इस तरह से उनकी सियासी साख भी बच जाएगी। मगर इमरान खान ने अब आवाम को इतना बाशऊर और समझदार बना दिया है कि अब आवाम नवाज शरीफ के किसी भी बयाने को जूते की नोक पर रखते हैं।